headlines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद आसनसोल के बस्तीन बाजार में खुशियों का एक नया सवेरा हुआ है, जहां श्री श्री दुर्गा माता चैरिटेबल ट्रस्ट के ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर के द्वार लगभग 15 साल बाद भक्तों के लिए अस्थायी रूप से खोल दिए गए। लंबे समय से कानूनी और अन्य विवादों के कारण बंद रहे इस दुर्गा मंदिर के खुलने से पूरे इलाके में उत्सव और उत्साह का माहौल है। स्थानीय निवासियों के लिए यह एक भावुक क्षण रहा। यही वजह है कि मंगलवार को सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त दुर्गा मंदिर में पहुंचने लगे। सबसे पहले भक्तों ने दुर्गा मंदिर की साफ सफाई की। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत और 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन का असर अब नगर निकायों पर भी दिखने लगा है। दरअसल सत्ता परिवर्तन की इस लहर के बीच मंगलवार को दुर्गापुर में एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जब बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुर्गापुर नगर निगम मुख्यालय पर पहुंचकर वहां पार्टी का झंडा लहरा दिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता दुर्गापुर नगर निगम मुख्यालय के ऊपर चढ़ गए और वहां बीजेपी का झंडा लहरा दिया। इस दौरान दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक लखन घुरुई और दुर्गापुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक चंद्रशेखर बनर्जी भी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही राज्य के विभिन्न हिस्सों से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला रानीगंज थाना के निमचा पुलिस फाड़ी अंतर्गत रोटी बाटी चापुई इलाके से सामने आया है, जहां तृणमूल कांग्रेस के आंचलिक पार्टी ऑफिस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। मंगलवार को अचानक हुई इस घटना में तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस के घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। फर्नीचर, टेबल कुर्सी, अलमारी से लेकर तृणमूल कांग्रेस के झंडे, बैनर, खिड़की दरवाजों तक को चकनाचूर कर दिया गया। तोड़फोड़ के साथ ही तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में आगजनी भी की गई। तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के निशाने पर रानीगंज पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस नेता विनोद नोनिया थे। विनोद नोनिया को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। সোমবার বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার পর বিপুল ভোটে বিজেপির জয় এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার 9টি বিধানসভা কেন্দ্রে 9টি আসনে বিজেপি প্রার্থীদের জয়লাভের পর আসানসোল দক্ষিণ থানা এলাকার বাজার এলাকায় বিজেপির কর্মী ও সমর্থকেরা উল্লাসে মেতে ওঠে। তখনই খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং পুলিশ বিজেপির কর্মী ও সমর্থকদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। তারপরেই এই লাঠিচার্জের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে বিজেপির কর্মী ও সমর্থকেরা এবং এই ঘটনার পর আসানসোল দক্ষিণ থানার ইনচার্জ অনিমেষ দাসকে লাইন ক্লোজ করা হয়েছে এবং সাইবার থানার ইনচার্জ বিশ্বজিৎ মুখার্জিকে আসানসোল দক্ষিণ থানা নবনিযুক্ত ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, সোমবার যখন বিজেপির কর্মীরা বিজয় উদযাপন করছিল তখনই পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং ক্ষুব্ধ বিজেপির কর্মীরা আসানসোল দক্ষিণ থানা ঘেরাও করে এবং প্রতিবাদ শুরু করেন। এই ঘটনার ফলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत और राज्य में 15 साल बाद हुए सत्ता परिवर्तन के बाद घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। जहां एक और 2 चरणों का विधानसभा चुनाव का मतदान लगभग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ था, वहीं सोमवार को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद से ही राज्य के विभिन्न जिलों से अलग अलग तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। इन सब के बीच आसनसोल के बस्तीन बाजार से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां श्री श्री दुर्गा माता चैरिटेबल ट्रस्ट के दुर्गा मंदिर के कपाट वर्षों बाद आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। लंबे समय से विवादों के कारण बंद रहे दुर्गा मंदिर के खुलने से इलाके में भारी उत्साह और धार्मिक उमंग देखी जा रही है। এডিডিএর বোর্ড উপড়ে দিল বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। উত্তেজনা দুর্গাপুরের 32 নম্বর ওয়ার্ডের পলাশডিহা গ্রামে। অভিযোগ, এই বোর্ডগুলি লাগিয়ে এডিডিএ উচ্ছেদের নামে ভয় দেখাচ্ছিল সাধারণ মানুষকে। তাই আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার বোর্ডগুলি খুলে দিয়ে মানুষকে সুবিচার দিলেন বলে জানান
বিজেপি নেতা। এই ঘটনার জেরে উত্তেজনা দুর্গাপুরের পলাশডিহা গ্রামে। বছর দুয়েক আগে সরকারি জমি দাবি করে এডিডিএ। দুর্গাপুরের পলাশডিহা গ্রামে এই বোর্ডগুলি লাগায়। মঙ্গলবার এডিডিএ লাগানো সেই বোর্ডগুলি উপড়ে ফেলে দিল বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। সোমবার বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার পর বিপুল ভোটে জয়ী হয় বিজেপি। পশ্চিম বর্ধমান জেলার 9টি বিধানসভা কেন্দ্রে 9টি আসনে বিজেপি প্রার্থীরা জয়লাভ করে। তবে বিজেপির জয়লাভের ফল ঘোষণার পরেই জামুরিয়ায় বিজেপির কর্মীরা তৃণমূলের পার্টি অফিস ভাঙচুর সহ নানান হিংসাত্মক কাজকর্মে জড়িত থাকে বলে জানা যায় এবং তারপরেই 5 জন বিজেপি কর্মীকে আটক করা হয়। তারপরে বিজেপি কর্মীদের আটকের প্রতিবাদে আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার সকাল থেকে জামুরিয়া থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিজেপির কর্মী ও সমর্থকেরা। আটক হওয়া বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ছিলেন মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় সিং, রামরিচ মাহাতো, রাহুল মণ্ডল, সমরেশ বাদ্যকর, রাজু রুইদাস। তবে এদের মধ্যে সঞ্জয় সিং ও রামরিচ মাহাতোকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে বাকি 3 জনকে আসানসোল আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर ममता बनर्जी के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। इस जीत के साथ ही पूरे राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है, लेकिन जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में एक अनोखी घटना ने सबका ध्यान खींचा है। दरअसल धूपगुड़ी के निवासी कोकन तालुकदार ने बीजेपी की सरकार बनने की खुशी में सार्वजनिक रूप से अपना सिर मुड़वाकर अपना 32 साल पुराना संकल्प पूरा किया। खोखन तालुकदार वर्ष 1993 में बांग्लादेश से विस्थापित होकर भारत आए थे। धूपगुड़ी में बसने के बाद से ही वे बीजेपी के कट्टर समर्थक रहे हैं। खोखन तालुकदार ने बताया कि जब उन्हें बांग्लादेश से विस्थापित किया गया था तभी उन्होंने मन में ठान लिया था कि वे पश्चिम बंगाल की धरती पर बीजेपी की सरकार बनने का इंतजार करेंगे। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.